किसान नेता व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 महीने के आंदोलन के दौरान किसानों ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि कोई कह रहा है कि सरकार की बड़ी हार है। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल इस बात का है कि पंच परमेश्वर होते हैं और उन्होंने सरकार से बात की जिस पर वो सहमति बनी, उसे हम मानते हैं। सरकार को 5 सदस्यीय समिति के साथ हुई सहमति पर अमल करना चाहिए। टिकैत कैराना में आयोजित किसान पंचायत के अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। आंदोलन के दौरान चिकित्सकों का बहुत सहयोग रहा तथा आसपास के गांव में बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर आटा और अन्य खाने का सामान भेजकर बहुत मदद की गई। उन्होंने कहा कि लंबे आंदोलन के समय किसान को उस स्थल से भी लगाव हो गया था जहां पर वे 13 महीने रहे। यही कारण है कि उस स्थान को छोड़ते हुए किसानों ने कई दिन का समय भी लगाया और भावुक भी हुए। 13 महीने में बड़ी जीत उसको करेंगे किसानों की एक समझौते के आधार पर। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भारत सरकार किसान जीतना, कोई हारा ना कोई जीता, केवल समझौते की बात हुई है। ये पंचों का समझौता और पंच परमेश्वर पंच प्यारे समझौता होता है। तुम्हारा फैसला पंचों ने किया, भारत सरकार के बीच में हमने सबने मान लिया। बड़ा सहयोग मेडिकल के डॉक्टर आगरा में जो भी 24 घंटे वहां पर दवाई पर, सफाई कर्मचारी वहां पर पूरी सफाई करते थे। शामली तहसील से बहुत गांव से राशन गया और बहुत लोग शामली जिले से रहे हैं। जब मीडिया के लोगों ने आपको 24 घंटे दिखाया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, बच्चे हो, उन्हें इस आंदोलन को सीखने के हिसाब से ट्रेनिंग वहाँ से ली और वहाँ पर जो काम किया और एंकर और चैनल भी खोलेंगे जिन्होंने वहाँ पर खबर चलाई, वहाँ पर 13 महीने और वहाँ पर कष्ट झेला। किसानों के आंदोलन के मौसम में झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रहे किसान सामने वहाँ पर उसकी झोपड़ी बनाई। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हुई है जिस 25 से 3 से 4 लाख लोगों ने जहाँ पर वो आंदोलन में हिस्सा लिया वो वहाँ पर आए होंगे। 4 लाख ट्रैक्टर थे, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदान प्रदान हुआ। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनने के बाद सरकार का एक नया पैसा भी खर्च नहीं होता। व्यापारी सीधे किसानों से माल खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की बिजली, खाद व खेती में उपयोग आने वाले महंगे फर्टिलाइजर को लेकर समस्याएं हैं, उनका भी निस्तारण जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन एक प्रशिक्षण स्थल था जहाँ पर आंदोलन कैसे चलाया जाता है ये किसानों ने सीखा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के पत्रकारों ने भी इस आंदोलन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। भविष्य में इन्हीं युवाओं को आगे जाकर बड़े चैनल से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में कई खाप संगठन के मुखिया मौजूद रहे जिन्होंने राकेश टिकैत का पगड़ी बांधकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हमारे और तो राड क्या है कि मंच पे पहले रहेंगे, काम कम करेंगे, ये राड है। लेकिन चलो जो कुछ है ठीक है, कर लेंगे, सुधरेंगे। 13 महीने में बड़ी जीत उसको कहेंगे किसानों की, वो हासिल करिए समझौते के आधार पे। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भारत सरकार को हरा दिया, किसान जीत गया। ना कोई हारा ना किसी की जीत में, एक समझौते के आधार पे उसको कहेंगे। और जब समझौता होता है पंचों का, पंच परमेश्वर पंच प्यारे 5 ही तो उंगली है, जब समझौता होता है तो जो फैसला हमारे पंचों ने किया भारत सरकार के बीच में, वो हम सब लोगों ने मान लिया। बड़ा सहयोग वहां पे उन मेडिकल के डॉक्टरों का रहा जिन्होंने 24 घंटे दवाइयां वहां पे बीमार लोग मानी। तो 13 महीने बाद ही वे गए। भारत सरकार से हमारा यह है कि जो समझौता हुआ उस समझौते पे काम करें। एमएसपी का इशू चला है पूरे देश भर में। अब एमएसपी को पत्रकार जान गए, एमएसपी को गांव का किसान जान गया। जो अपने खेत में फसलें बोता है उसको एमएसपी का पता चल गया। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, ये गलत फहमी है जो सर बताते हैं कि एमएसपी सरकार को देनी है। अब आप समझ लेना, करीब 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें देश में पैदा होती है। मोटी मोटी सी रफली बता देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि एमएसपी है क्या और एमएसपी भारत सरकार लागू क्यों नहीं करना चाहती। करीब 12 लाख करोड़ रुपए की हम 23 फसलें एमएसपी पे तैयार करते हैं। उसको अगर हम 3 पार्ट में बांटे तो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं। उसको हम खाने के लिए रखते हैं, अपने पशुओं के लिए रखते हैं। वहां पे कष्ट झेलना
जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में तो कष्ट होते हैं। वहां किसानों की आंदोलन की ट्रेनिंग थी 12 महीने 13 महीने। वह पूरी ट्रेनिंग इस देश के किसान ने ली, इस देश के नौजवान ने वहां पे ली कि हर मौसम में किस तरह से अपने घर से बाहर कैसे अपने बांस के झोंपड़ी बना के हमको रहना है। और आज उसका एहसास होता है कि जिस किसान ने वहां पे बांस की झोंपड़ी बनाई, जब वो झोंपड़ी को हटाता है तो उसको दर्द हुआ। जब आंदोलन खत्म होता है तो एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है तो 3 बजे लोग चलने लगते हैं, लेकिन वो दुनिया का एक पहला इस तरह का आंदोलन है कि आंदोलन की समाप्ति तो 19 तारीख को होगी थी, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की, लेकिन उसके बाद में भी लोग गए नहीं। और जब वहां समझौता हो गया 9 तारीख में, उसके बाद में भी वहां पे भीड़ बढ़ना शुरू हुई और बहुत लोगों को कहने के बाद में वे कल 11 और 12 तारीख में आज लोग वहां से निकलना शुरू हो रहे हैं। उनको दर्द एक चीज का रहेगा हमेशा कि जहां पे हम एक साथ रहे, जिस गांव में हम एक साथ रहे, उस गांव की हमेशा याद आएगी। वो आंदोलन के गांव, वे विचारधारा, वे अलग अलग भाषाओं के लोग, वे हमको दोबारा कहां मिलेंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि 1 साल की उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है। जिन बाजार खरीदता है वो दूसरी जगह बेचने में उसका व्यापार होता है। उसमें अगर एमएसपी की गारंटी कानून होगा तो उसके कम पे वो भी खरीद नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो महंगे दाम पर बेचता है बाजार में और कम दाम पर खरीदता है। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया वहां से आएगा। तो ये समझ लो कि 3 लाख करोड़ रुपया जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जेब में जाता है, सरकार की जेब से 1 रुपया नहीं आना। ये मोटा मोटा सा आंकड़ा एमएसपी पे है। और जब वो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में आएगा, किसान के पास में आएगा, वो मकान बनाएगा, वो मिस्त्री का जाएगा, वो लोहे में जाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, वो कपड़ा खरीदेगा, वो सोना खरीदेगा अपने बच्चों के लिए, कोई न कोई उससे व्यापार करेगा। तो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में जब घूमेगा किसान के उससे, तो भारत सरकार को उससे टैक्सेस जाएंगे। तो एमएसपी अगर लागू होगी तो भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। ये है एमएसपी। और उनके वहां पे जो बैठने वाले जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग हैं, वे कहते नहीं भारत सरकार को देना पड़ेगा। वो पूर्ण रूप से गलत है। ये यहाँ पर जो रास्ता जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि कराने में मीटिंग क्यों करी, कराने में मीटिंग क्यों ना करें। कराना एक बॉर्डर का हमारा गांव और कस्बा है। यहाँ पे हजारों ट्रक धान और गेहूं के निकलते हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं हरियाणा के अंदर, जो सस्ते में खरीद करके एमएसपी में बेचते हैं। घराने में मीटिंग इसलिए की कि वे ना जाए, व्यापारी का माल ना जाए वहां पे। हम अपना 50 क्विंटल धान नहीं बेच सकते, व्यापारी 25 से, और कुछ वो खराब हो जाता है। तो एक औसत सा मान लेंगे 4 लाख की हमने खत्म कर, तो बच के 8 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ रुपए की हम फसलें ये मान लेते हैं कि उसकी एमएसपी पे खरीद होती है, वो कम कीमत हो सकता है। भारत सरकार उसका पैसा देती है कि हमने 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें किसानों से खरीद दी। अब घपला कहां पे है? 2.5 लाख करोड़ रुपया तो सीधा किसान के आ जाएगा और 1.5 लाख करोड़ रुपया जाएगा व्यापारी की जेब में, जो सस्ते में आपसे खरीद के और एमएसपी के नाम पे भारत सरकार को बेचते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया तो आएगा वहां से, सरकार भी को नहीं देना उसमें। अगर गारंटी कानून बन जाएगा तो 4 लाख करोड़ रुपए की जो खरीद होगी वो सीधी किसान से होगी, व्यापारी उससे नीचे पे खरीद नहीं कर पाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।